नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 802 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि भारत सरकार काबुल स्थित दूतावास से अपने कर्मचारियों को निकालकर स्वदेश ले आई। अब अगली चुनौती वहां रह गए अन्य भारतीयों को लाने की है। इनमें वे हिंदू सिख भी हैं जो अफगानिस्तान के ही निवासी हैं। चूंकि अफगानिस्तान के हालात बहुत ही अस्थिर और दहशत पैदा करने वाले हैं, इसलिए सभी भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के काम को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। यह काम पूरा हो जाने के बाद ही भारत को अफगानिस्तान के संदर्भ में अगला कदम उठाना चाहिए। फिलहाल वहां के तेजी से बदलते हालात पर निगाहें जमाए रखने के अलावा और कोई उपाय नहीं। मौजूदा स्थितियों में भारत अपने अगले कदम का तब तक निर्धारण नहीं कर सकता जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभुत्व वाली कैसी सरकार गठित होती है और वह किस तरह की शासन व्यवस्था चलाती है। भले ही तालिबान नेता यह कहने और जताने में लगे हों कि वे बदल गए हैं और उनसे किसी को घबराने या फिर डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं। सच तो यह है कि खुद अफगानिस्तान की जनता उन पर भरोसा नहीं कर पा रही है और इसलिए हजारों अफगानी जैसे तैसे वहां से निकल आना चाहते हैं। पैरा। समस्या केवल तालिबान के भावी रुख रवैये को लेकर ही नहीं बल्कि इसकी भी है कि वे किसके इशारे पर चलना पसंद करते हैं। इसकी भरी पूरी आशंका है कि वे पाकिस्तान और चीन के हिसाब से अपनी रीति नीति तय करेंगे। वे कतर, तुर्की और रूस के प्रभाव में भी आ सकते हैं। इन सब देशों और खासकर पाकिस्तान, चीन और रूस का मकसद अफगानिस्तान में स्थिरता लाना नहीं बल्कि उस रिक्तता को भरना है जो अमेरिका के वहां से निकल जाने के कारण पैदा हुई है। अफगानिस्तान अमेरिका विरोधी शक्तियों का अखाड़ा बन जाए तो हैरत नहीं। जो भी हो, पाकिस्तान और चीन का भारत विरोधी रवैया किसी से छिपा नहीं। ये दोनों देश अफगानिस्तान में भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। भारत को जितना सतर्क अफगानिस्तान के नए शासन से रहना होगा
उतना ही पाकिस्तान और चीन के रवैये को लेकर भी। चूंकि तालिबान के अफगानिस्तान में काबिज होने के बाद वहां किस्म किस्म के आतंकी संगठनों के सिर उठाने का खतरा है और यह किसी से छिपा नहीं कि लश्कर और जैश जैसे पाकिस्तानी आतंकी गुटों की तालिबान से साठगांठ है। इसलिए भारत को यह देखना होगा कि उसकी सुरक्षा के लिए कोई खतरा न पैदा होने पाए। यह सही समय है कि वह कश्मीर में होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए नए सिरे से सक्रिय हो। पैरा, शिक्षण संस्थान सिर्फ शिक्षा ही नहीं देते बल्कि एक आदर्श नागरिक का भी निर्माण करते हैं। शिक्षण संस्थानों में हिंसा व किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप कतई नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ से शिक्षित लोग देश विदेश में प्रमुख पदों पर हैं। हिमाचल विश्वविद्यालय हिंसा के कारण गलत वजहों से सुर्खियों में रहा है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए अब विश्वविद्यालय में बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों को पहचान पत्र साथ रखना होगा। जो लोग किसी कार्य के लिए विश्वविद्यालय में आएंगे उन्हें भी अपनी पुख्ता पहचान दिखानी होगी। इसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का यह सराहनीय फैसला है। इससे हिंसा व अन्य छात्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का इतिहास रक्त रंजित रहा है। छात्र संगठनों के बीच हुई हिंसा में कई छात्रों की जान भी गई है। इसके बाद भी यहाँ पर आए दिन छात्रों में लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। हद तो यह है कि विश्वविद्यालय परिसर में बने छात्रावास भी राजनीति और हिंसा का अड्डा बनते रहे हैं। यह कतई आदर्श स्थिति नहीं कही जा सकती। पैरा, पुलिस व विश्वविद्यालय प्रशासन की सख्ती के बाद हालात कुछ बदले हैं, लेकिन अब भी हिंसा की घटनाएं सामने आ जाती हैं। परिसर में प्रदर्शन किया जाना आम बात हो गई है। पिछले दिनों में 2 छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं में झगड़े भी हुए हैं। यह सही है कि विद्यार्थियों की समस्याओं को उठाया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि प्रदर्शन किया जाए। शांतिपूर्ण तरीके से भी मांगे उठाई जा सकती हैं। शिक्षण संस्थानों में हिंसा से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है। इसके अलावा यदि किसी तरह के विवाद में कोई विद्यार्थी फंस जाए तो उसका भविष्य भी खराब हो सकता है। बेशक विद्यार्थी शिक्षा के साथ अन्य गतिविधियों में हिस्सा लें, लेकिन मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि अभिभावक किस तरह उन्हें शिक्षा दिला रहे हैं। विश्वविद्यालय के नए निर्देश का सभी को पालन करना चाहिए। इससे परिसर में पढ़ाई का माहौल बनेगा। सभी छात्र संगठनों को विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले का सम्मान
करना चाहिए और व्यवस्था बनाने में सहयोग करना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि भारत सरकार काबुल स्थित दूतावास से अपने कर्मचारियों को निकालकर स्वदेश ले आई। अब अगली चुनौती वहां रह गए अन्य भारतीयों को लाने की है। इनमें वे हिंदू सिख भी हैं जो अफगानिस्तान के ही निवासी हैं। चूंकि अफगानिस्तान के हालात बहुत ही अस्थिर और दहशत पैदा करने वाले हैं, इसलिए सभी भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के काम को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। यह काम पूरा हो जाने के बाद ही भारत को अफगानिस्तान के संदर्भ में अगला कदम उठाना चाहिए। फिलहाल वहां के तेजी से बदलते हालात पर निगाहें जमाए रखने के अलावा और कोई उपाय नहीं। मौजूदा स्थितियों में भारत अपने अगले कदम का तब तक निर्धारण नहीं कर सकता जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभुत्व वाली कैसी सरकार गठित होती है और वह किस तरह की शासन व्यवस्था चलाती है। भले ही तालिबान नेता यह कहने और जताने में लगे हों कि वे बदल गए हैं और उनसे किसी को घबराने या फिर डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं। सच तो यह है कि खुद अफगानिस्तान की जनता उन पर भरोसा नहीं कर पा रही है और इसलिए हजारों अफगानी जैसे तैसे वहां से निकल आना चाहते हैं। पैरा। समस्या केवल तालिबान के भावी रुख रवैये को लेकर ही नहीं बल्कि इसकी भी है कि वे किसके इशारे पर चलना पसंद करते हैं। इसकी भरी पूरी आशंका है कि वे पाकिस्तान और चीन के हिसाब से अपनी रीति नीति तय करेंगे। वे कतर, तुर्की और रूस के प्रभाव में भी आ सकते हैं। इन सब देशों और खासकर पाकिस्तान, चीन और रूस का मकसद अफगानिस्तान में स्थिरता लाना नहीं बल्कि उस रिक्तता को भरना है जो अमेरिका के वहां से निकल जाने के कारण पैदा हुई है। अफगानिस्तान अमेरिका विरोधी शक्तियों का अखाड़ा बन जाए तो हैरत नहीं। जो भी हो, पाकिस्तान और चीन का भारत विरोधी रवैया किसी से छिपा नहीं। ये दोनों देश अफगानिस्तान में भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। भारत को जितना सतर्क अफगानिस्तान के नए शासन से रहना होगा, उतना ही पाकिस्तान और चीन के रवैये को लेकर भी। चूंकि तालिबान के अफगानिस्तान में काबिज होने के बाद वहां किस्म किस्म के आतंकी संगठनों के सिर उठाने का खतरा है और यह किसी से छिपा नहीं कि लश्कर और जैश जैसे पाकिस्तानी आतंकी गुटों की तालिबान से साठगांठ है। इसलिए भारत को यह देखना होगा कि उसकी सुरक्षा के लिए कोई खतरा न पैदा होने पाए। यह सही समय है कि वह कश्मीर में होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए नए सिरे से सक्रिय हो। पैरा। शिक्षण संस्थान सिर्फ शिक्षा ही नहीं देते बल्कि एक आदर्श नागरिक का भी निर्माण करते हैं।
शिक्षण संस्थानों में हिंसा व किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप कतई नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ से शिक्षित लोग देश विदेश में प्रमुख पदों पर हैं। हिमाचल विश्वविद्यालय हिंसा के कारण गलत वजहों से सुर्खियों में रहा है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए अब विश्वविद्यालय में बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों को पहचान पत्र साथ रखना होगा। जो लोग किसी कार्य के लिए विश्वविद्यालय में आएंगे उन्हें भी अपनी पुख्ता पहचान दिखानी होगी। इसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का यह सराहनीय फैसला है। इससे हिंसा व अन्य छात्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का इतिहास रक्त रंजित रहा है। छात्र संगठनों के बीच हुई हिंसा में कई छात्रों की जान भी गई है। इसके बाद भी यहाँ पर आए दिन छात्रों में लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। हद तो यह है कि विश्वविद्यालय परिसर में बने छात्रावास भी राजनीति और हिंसा का अड्डा बनते रहे हैं। यह कतई आदर्श स्थिति नहीं कही जा सकती। पैरा पुलिस व विश्वविद्यालय प्रशासन की सख्ती के बाद हालात कुछ बदले हैं, लेकिन अब भी हिंसा की घटनाएं सामने आ जाती हैं। परिसर में प्रदर्शन किया जाना आम बात हो गई है। पिछले दिनों में 2 छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं में झगड़े भी हुए हैं। यह सही है कि विद्यार्थियों की समस्याओं को उठाया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि प्रदर्शन किया जाए। शांतिपूर्ण तरीके से भी मांगे उठाई जा सकती हैं। शिक्षण संस्थानों में हिंसा से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है। इसके अलावा यदि किसी तरह के विवाद में कोई विद्यार्थी फंस जाए तो उसका भविष्य भी खराब हो सकता है। बेशक विद्यार्थी शिक्षा के साथ अन्य गतिविधियों में हिस्सा लें, लेकिन मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि अभिभावक किस तरह उन्हें शिक्षा दिला रहे हैं। विश्वविद्यालय के नए निर्देश का सभी को पालन करना चाहिए। इससे परिसर में पढ़ाई का माहौल बनेगा। सभी छात्र संगठनों को विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले का सम्मान करना चाहिए और व्यवस्था बनाने में सहयोग करना चाहिए। स्टॉप।